नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 4 फरवरी को आई जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 24। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि एंटीजन किट के 663 व RT-PCR के 742 लोगों की सैंपलिंग करके जांच किया गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज नहीं मिला। सीएमओ ने बताया कि इस तरह जिले में अब तक कुल 5,998 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 24 मरीज सक्रिय बचे हैं। 5,878 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ शहर के सेंट जेवियर्स स्कूल में छात्राओं को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के बारे में दी गई जानकारी कि नारी सशक्तिकरण के तहत इन दिनों महिलाओं को कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे महिला हेल्पलाइन का पर कॉल कर महिलाएं, छात्राएं पुलिस की मदद ले सकती हैं। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स में महिला थाना अध्यक्ष ने छात्राओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया, जहां छात्राओं को 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर, डायल 112, 181 वुमेन पावर सहित अन्य महिलाओं के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर महिलाएं व छात्राएं कॉल कर पुलिस की मदद ले सकती हैं। महिलाओं की सूचना को गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं ने भी इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला हेल्पलाइन के बारे में जाना। पर आई थी बच्चों को बताने के लिए वुमेन सेफ्टी के बारे में, वुमेन जागरूकता के बारे में, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वुमेन पावर लाइन नंबर के बारे में बताने आई थी कि 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस नंबर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि इस नंबर से, अगर इस नंबर पे हम कॉल करते हैं तो हम इस कॉल को एक कोई महिला पुलिस ऑफिसर रिसीव करती है और आपकी जानकारी को गोपनीयता से रखते हुए आपको पूरी सेफ्टी प्रदान की जाती है। और हर जगह पर इस समय महिला पुलिस ऑफिसर्स प्राइवेट में नुक्कड़ में घूम रही हैं। ये हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड है, जिससे कि लड़कियों को कोई भी दिक्कत ना हो और वो अपने आप को सेफ्टी महसूस करें। और उनके लिए एक हमारे यहाँ महिला हेल्प डेस्क भी चल रहा है, ताकि वो अपनी समस्याओं को, घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी समस्या महिलाओं की होती है तो उसको लेकर वो थाने पे आ सकती है। ये सेवा हमारे थाने पे 24 घंटे की चल रही है। और इसके बाद एक 181 ये भी वुमेन्स का नंबर है। इस पे अगर कोई महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, एसिड अटैक हो रहा है, कोई भी समस्या हो रही है, तो इस नंबर पे वो क्या कहते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति। बता दें कि शहर के कुंवर सिंह उद्यान स्मारक उद्यान में वंदे मातरम थीम सॉन्ग की प्रस्तुति श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एवं हुनर संस्थान की टीम द्वारा देशभक्ति गीत, देशभक्ति समूह नृत्य व छात्र छात्राओं द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भाषण दिया गया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस दौरान सूचना विभाग द्वारा LED वैन के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत चौरी चौरा थीम सॉन्ग पर प्रस्तुति, चौरी चौरा पर आधारित डाक टिकट का विमोचन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि 4 फरवरी 1922 को स्वाधीनता संघर्ष में यहां पुलिस और स्थानीय जनता के बीच संघर्ष में पुलिस की गोली से स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले 3 सेनानी शहीद हुए। उसके बाद 228 पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिसमें से 225 को सजा दी गई थी। 1857 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक एवं उसके बाद देश की रक्षा में शहीद होने वाले जवानों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत समस्त विकास खंडों पर एवं समस्त नगर पालिका, नगर पंचायतों में शहीद स्मारक स्थलों पर वंदे मातरम थीम सॉन्ग की प्रस्तुति एवं देशभक्ति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौरी चौरा का शताब्दी समारोह और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वचन और उद्बोधन से इसके महत्व के बारे में हमें बताया है। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि चौरी चौरा
उत्तर प्रदेश का भाग रहा हुआ है, गोरखपुर की पावन धरती का भाग रहा हुआ है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में युवा साथी भी हैं, सब अधिकारी हैं। जो समय है जानने के लिए कि जो उन्होंने बलिदान किया, और जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो लोग को सौभाग्य मिला कि वो लोग देश के लिए न्यौछावर हुए, और हम लोगों को सौभाग्य है कि हम देश को बलिदान को याद रखते हुए राष्ट्र भक्त बने और राष्ट्र के अपने जीवन को ऐसा जिए कि राष्ट्र एक नेशनल बिल्डिंग में राष्ट्र निर्माण। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने सिविल लाइन तिराहे से एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करके पैसे निकालने वाले एक वांछित अभियुक्त सिविल लाइन तिराहे के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने अपने हमराही के साथ घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य शहर कोतवाली क्षेत्र के मातवरगंज मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बस अड्डे पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शहर के रोडवेज बस अड्डे पर रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी कोई भी आपदा हो, चाहे कुंभ में ड्यूटी करनी हो या फिर कोरोना काल रहा हो, पूरी तन्मयता के साथ 24 घंटे ड्यूटी कर अपने सेवा देते रहे हैं। लेकिन रोडवेज के फायदे में होने के बावजूद यूपी सरकार निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज के अस्तित्व को बचाने के लिए यूनियन अंतिम सांस तक रोडवेज का निजीकरण नहीं होने देगा। यदि ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी चक्का जाम कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मांग जो है, हमारे कर्मचारी जो है 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को जनहित से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो दिन रात जो है जुट करके अपनी सेवा देते हैं। चाहे इनका नेपाल की आपदा हो, चाहे प्रयाग मेला का जो है, इनका कुंभ मेला का जो है, आज कर्मचारियों की बदौलत इनको जो है आज ग्रीन बुक में जो है उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2 बार जो है हमारे संगठन से वार्ता हुई कि रोडवेज का निजीकरण जो है, आज हमारा परिवहन निगम घाटे में नहीं है, फिर भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार किस नियत से, किस सिद्धांत से, किस व्यवस्था से जो है निजीकरण करने की आमादा है। आज हमारे लखनऊ और गोरखपुर मार्ग पर जो है प्राइवेट के हाथों से बेचा जा रहा है। आज संघर्ष मोर्चा जो है बाध्य होकर के आंदोलन पर जो है कर्मचारियों की समस्या को और रोडवेज का अस्तित्व बचाने के लिए जो है 10 सूत्री मांग पत्र जो है जिला अधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के अघहरा गांव में दबंगों ने रोका रास्ता, बाबूलाल डीएम कार्यालय के पानी की टंकी पर चढ़ा रास्ता खोले जाने की मांग की। बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब जीवनपुर कोतवाली क्षेत्र के अघहरा गांव निवासी बाबूलाल डीएम ऑफिस स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। पानी की टंकी पर चढ़े बुजुर्ग को देखकर पुलिस वालों के साथ ही आला अधिकारियों के होश उड़ गए। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने बुजुर्ग को डीएम से मिलवाने का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा। बाबूलाल ने बताया कि गांव के दबंग उसके घर से निकलने वाले रास्ते पर कब्जा कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं। पिछले 5 सालों से वह अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है और गुहार लगाकर रास्ता खुलवाने की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक रास्ता नहीं खुलवाया गया। थक हार कर वह आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा, लेकिन पुलिस वालों ने डीएम से मिलवाने का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा और डीएम से मिलवाया भी नहीं। हमारा रास्ता बहुत दिन से बंद कर दिया और अभी खाना घर बना दिया बीच में, जो कि रास्ता जाम है। आज दखली रास्ता खेत में कहता जलवा करके धमकी देता, भाइयों के मारने के खेलता घर में चूल्ही में एकदम खेत दिया, खदेड़ दिया, भाई को रो रहा बुझा और उसके लड़कों बच्चों को परेशान करता, घर में घुस के मारा था, बेहोश हो गया। एक बाद और कुछ प्लान जोड़े हैं। कितने सालों से आप दर दर भटक रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के? 5 बजे तो भी रहा, 1 साल भर अखिलेश की सरकार, पुलिस साहब बेचारा कहा कि क्या बोला उसने? कलेक्टर से मिला दे। क्या बोल के उसने उतारा? कलेक्टर से मिला देंगे। कलेक्टर से मिले नहीं तो मिलवाया नहीं, झूठ बोल के ले आया, यहाँ मिला नहीं तो पुलिस धमकी दे रहा था।
कि इसको बंद करो इक्यावन में, इक्यावन के ड्रग लगाएगा। इसलिए हमारी बात को मिले हैं बदमाशों से सब। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के जीजीआईसी स्कूल से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत निकाली गई प्रभात फेरी को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें कि 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 की अवधि में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके दृष्टिगत चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर शहीदों के सम्मान में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा जीजीआईसी आजमगढ़ से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभात फेरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर डीएवी कॉलेज, काली चौरा, बड़ा देव मंदिर, कोतवाली होते हुए कुंवर सिंह उद्यान पार्क में पहुंचा। प्रभात फेरी में कई स्कूल के छात्र छात्राओं सहित स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट शामिल रहे। आजमगढ़ शहर के जिला अस्पताल व कलेक्ट्रेट चौराहे पर विश्व कैंसर दिवस पर नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। नशा से दूर रहने को किया गया जागरूक। बता दें कि मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा के निर्देश पर जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के परिसर एवं कलेक्ट्रेट चौराहा पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकृत कलाकार मुन्ना लाल यादव के निर्देशन में भोजपुरी लोक समिति द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैंसर से बचाव के उपाय व लक्षण, नशा से बचने, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि से कैंसर फैलने के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया गया। भोजपुरी लोक कलाकार मुन्ना लाल यादव ने बताया कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म में कपड़े का प्रयोग करती हैं। इसके स्थान पर नैपकिन, पैड का प्रयोग करने पर जोर दिया गया। नाटक के माध्यम से बताया गया कि महिलाओं में ब्रेस्ट और गर्भाशय का कैंसर ज़्यादातर गंदगी के कारण होता है। महिलाओं में लिकोरिया एवं इन्फेक्शन को छुपाते छुपाते कैंसर को दावत दे देती हैं। इसलिए महिलाएं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और महिला व पुरुष के शरीर में कहीं पर भी गिल्टी घाव हो या यौन रोग हो तो छिपाए नहीं। प्रत्येक पीएचसी सीएचसी पर जांच, दवा व इलाज मुफ्त है। छाती के कैंसर से जूझ रही है लेकिन अपना इलाज नहीं कराना चाहती है और ये पुकार खा करके, गुटखा खा करके मुंह में कैंसर पाल रहे हैं, इनका मुंह नहीं खुल पा रहा। और यही नहीं है, इसमें से कितने भाई होंगे जिनकी यह हालत है। अरे सोचिए, आदमी का जन्म मिला है आपको तो सीएमओ साहब क्यों गली गली कहवा रहे हैं? सीएमओ साहब सोच रहे हैं कि हमारा जिला स्वस्थ हो, खुशहाल हो। आजमगढ़ शहर के रिक्शा स्टैंड पर कांग्रेस ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। बता दें कि कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नगरपालिका स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट होते हुए रिक्शा स्टैंड पहुंचा, जहां मंत्रोच्चारण के साथ सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। इस दौरान बुद्धि शुद्धि यज्ञ को संपन्न कराने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित ओमकार पांडे ने बताया कि शास्त्रों में हंस गायत्री मंत्र के माध्यम से बुद्धि को शुद्ध करने के लिए मंत्रोच्चारण कर यज्ञ का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार की बुद्धि खराब हो गई है, जिसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है ताकि तीनों कृषि कानून को सरकार वापस ले। सरकार की बुद्धि खराब हो गई है। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए शास्त्रों में हंस गायत्री मंत्र का विधान है। हंस गायत्री मंत्र से हम लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया है कि सरकार की बुद्धि शुद्ध हो और किसानों के 3 काले कानून वापस लें और एमएसपी पर कानून बनाए। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर मोहल्ले में बाइक की डिक्की तोड़ उचक्कों ने 2 लाख रुपए उड़ाए। पीड़ित ने शहर कोतवाली में दी तहरीर। बता दें कि पीड़ित केशव प्रसाद जल निगम में ठेकेदार हैं। बुधवार को दिन में वे रैदोपुर मोहल्ला स्थित इलाहाबाद इंडियन बैंक की शाखा पहुंचे। बैंक ऊपरी तल में है, जिसके चलते बाइक नीचे खड़ी कर वे बैंक पर गए और अपने खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। पैसा निकाल कर नीचे आए तो पैसा अपनी बाइक की डिक्की में रख दिया और पान खाने के लिए पास स्थित एक दुकान पर पैदल ही चले गए। पान खाकर वापस लौटे तो डिक्की टूटी हुई मिली, जिस पर उन्होंने डिक्की को खोला तो उसमें रखा पैसा गायब था। घटना से पीड़ित हतप्रभ हो गए। पीड़ित जल निगम के ठेकेदार ने शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। पुलिस प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी है। कोतवाल के गुप्ता ने बताया कि जल्द उचक्का गिरे की इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को पुरानी जेल तिराहा से किया गिरफ्तार।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी पुरानी जेल तिराहे के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी अपने हमराई के साथ घेराबंदी कर पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को पुरानी जेल तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक अलमाश उर्फ अरमान शहर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम आवास कॉलोनी का रहने वाला है। 5 दिन पूर्व अज्ञात वाहन की चपेट में आए खरंगा भगवानपुर निवासी शख्स की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहराम। लालगंज से अपने घर जा रहे खरंगा भगवानपुर गांव के एक शख्स की अज्ञात वाहन के चपेट में आकर घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे घर में पूरी तरह कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खरंगा भगवानपुर गांव निवासी 45 वर्ष के रामजतन चौहान 5 दिन पूर्व किसी कार्य से लालगंज गए थे। वहां से वे साइकिल द्वारा घर वापस जा रहे थे कि देवगांव पुलिया के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों द्वारा उन्हें वाराणसी के सरसुंदर लाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री बताए जा रहे हैं। विकास खंड लालगंज परिसर में आयोजित किया गया चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। विकास खंड लालगंज परिसर में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जीडी मेमोरियल यांकर्स इंग्लिश स्कूल खनियरा के छात्र छात्राओं ने विकास खंड परिसर में प्रभात फेरी निकालकर भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, भारत माता की जय आदि नारा लगाते हुए तहसील परिसर होते हुए पुनः विकास खंड सभागार पहुंचे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा वंदे मातरम और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केदारनाथ दीक्षित सिधौना के पुत्र सतीश दीक्षित का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर खंड विकास अधिकारी लालगंज राजीव कुमार शर्मा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान संघ जिलाध्यक्ष सर्वेश राय, प्रभारी एडीओ पंचायत ओपी सिंह, शिवशंकर, धीरेन्द्र सिंह प्रधान, सुनील कुमार सिंह, विक्रम सिंह, उपेंद्र सिंह, बाल गोविंद, अजय सिंह, सत्येंद्र कुमार, चिंतामणि, रजनीकांत त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। चोरी की बोलेरो देवगांव के बुढ़ऊ बाबा के समीप अर्ध निर्मित बाईपास की गिट्टी पर फंसकर हुई क्षतिग्रस्त। देवगांव में आज गुरुवार को भोर में एक बोलेरो कार बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप अर्ध निर्मित NH 233 बाईपास की गिराई गई गिट्टी में फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ये बोलेरो मालिक अरविंद कुमार यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ककरापार थाना चंदवक जिला जौनपुर की चुरा कर ले जाई जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप NH 233 के अर्ध निर्मित बाईपास की गिट्टी में उपरोक्त बोलेरो कार फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह लोगों ने घटना की जानकारी किसी प्रकार गाड़ी मालिक को दी तो पता चला ये बोलेरो कार उनके घर से देर रात चोरी हुई है। कार मालिक अरविंद कुमार यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ककरापार थाना चंदवक जिला जौनपुर ने बताया कि उनकी बोलेरो कार, जिसका नंबर UP 12 S0226 है, देर रात उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। सुबह उन्हें जानकारी हुई कि एक बोलेरो कार देवगांव में उपरोक्त स्थान पर क्षतिग्रस्त हुई है। आशंका जताई जा रही है कि चोर कार को चुराकर आजमगढ़ की ओर भाग रहे थे, लेकिन हड़बड़ाहट में वो अर्ध निर्मित NH 233 की गिट्टी में फंस जाने पर छोड़कर फरार हो गए। बोलेरो मालिक द्वारा सूचना देने पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने वहां पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। सपा नेता की हालत स्थिर, रात में बदमाशों ने तिरौली में मार दी थी गोली, वाराणसी में चल रहा है इलाज, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के तिरौली गांव के पास बुधवार की रात 7:30 बजे के करीब एक ब्रह्मभोज से वापस घर लौट रहे सपा नेता को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़े मिलने पर ग्रामीणों द्वारा उन्हें इलाज के लिए CHC लालगंज ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त समाचार के अनुसार देर रात ऑपरेशन के बाद गोली निकाले जाने की सूचना है तथा पुलिस ने उनका बयान भी लिया है। आपको बता दें, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी श्याम कन्हैया यादव वर्तमान में देवगांव क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बुधवार शाम रसूलपुर दुधरा में वो एक तेरही में शामिल होकर अपने घर वापस लौट रहे थे कि रात को लगभग 7:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने तिरौली गांव के पास उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके बांह और पीठ में गोली लगी और वो लहूलुहान होकर खंती में गिर गए थे। इस
इसके बाद उन्हें CHC लालगंज ले जाया गया, जहां से वाराणसी के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक सपा नेता श्याम कन्हैया यादव की हालत स्थिर है।